गुड इवनिंग दोस्तों, शुभ संध्या। कल आप लोगों को साधारण जोड़ से लेकर के भिन्न यानी कि बाटा के जोड़ तक चल चुके हैं। लगभग लोगों को यह समझ में आया है। जैसे कि आप लोगों को कमेंट और देखने से ही पता लगता है कि आप लोगों को जो हम बोल रहे हैं वह समझ में आ रहा है। जहाँ भी कोई असुविधा है उसको बार बार कोशिश करेंगे कि जहां तक हो जो त्रुटि हो उधर उसे सुधार करने का हर पल कोशिश करेंगे। तो हम लोग साधारण जोड़ से क्या है बाटा के जोड़ तक पहुंच गए हैं। फिर आज आपका वही कहना चाहता हूं कि आपके दिमाग को मैं दही नहीं बनाऊंगा, बल्कि गणित में आपको गर्दा उड़ाएंगे। क्या कर रहे हैं, आपको जीरो से हीरो बनाएंगे। हर वीडियो में पहली क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक प्रतिदिन 1-2 वीडियो अपलोड होगा। अपना यहाँ जियो का नेटवर्क गड़बड़ी के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है, लेकिन जो बच्चे जुड़े हुए हैं उसको मैं व्हाट्सएप के माध्यम से ऑफलाइन जो क्लास होता है उसको वीडियो भेज देते हैं। और जो यूट्यूब और जो फेसबुक है, सब नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण जो समस्या है अपने यहाँ जियो का, अब कुछ सुधार हुआ है। लॉकडाउन में तो था ही नहीं तो हम लोग लॉकडाउन में ही सेवा किए हैं और करते रहेंगे। इसलिए आप लोग कापी कलम लेकर के तैयार हो जाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो से हीरो बनेंगे। तब आज का हमारा एक छोटा सा सवाल रहेगा। छोटा सा सवाल सीखेंगे जिसका नाम है साधारण ब्याज। इंग्लिश में उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का मतलब होता है कि हम लोग किसी से कर्ज लेते हैं और उसको ब्याज भरते हैं, इंटरेस्ट भरते हैं। कुछ महीनों के लिए लेते हैं, कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए लेते हैं। तो जो रुपया लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन, तो उसको कुछ समय के लिए उपयोग में खर्च करते हैं। फिर उस रुपया को जमा करना पड़ता है, तो उसका जो ब्याज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ देर के लिए रख के उसके एवज में उसका ब्याज देते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे साधारण ब्याज। लिखेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। आज हमारा समय इसी पर रहेगा। आज का समय हम लोग इसी पर खर्च करेंगे और क्या करेंगे, जीरो से हीरो बनेंगे। एक एक वीडियो इस तरह से देखेंगे ताकि फ्यूचर में, भविष्य में कभी भी कहीं भी कोई पूछे साधारण ब्याज बताओ, तुरंत बताना है। नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर पढ़ेंगे तो पूरे इंडिया में कहीं भी जाएंगे, जो चीज पढ़ ली है प्रवीण सर से वह हर पल बताने का काम करेंगे। नहीं समझेंगे फिर दोबारा हमसे पूछेंगे। मैं तुमको बार बार कहता हूँ कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई करना है जब तुमको मन लगे तभी, लेकिन पढ़ना है। शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। हम लोग बार बार यही कह रहे हैं, पढ़ाई में किसी को मन नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन मन लगाना है कि शिक्षा से बड़ा संपत्ति कोई नहीं है। क्योंकि हम मजदूरी करके कहीं अधिक करेंगे, रुपया कमाएंगे, उससे हमारा भाई बांट सकता है, हमारा पापा छीन सकता है, हमसे कोई लुटेरा छीन सकता है। लेकिन क्या एक विद्या ऐसा संपत्ति है जो हमारे साथ जाते हैं, और यह एक ऐसा संपत्ति है इसको जितना भी खर्च करो उतना बढ़ता है लेकिन घटता नहीं है। तो इसलिए हम लोग ऐसा संपत्ति अर्जन करेंगे ताकि इससे दूसरे को भी बेनिफिट हो। तो हम लोग क्या करेंगे, शिक्षा जो अनमोल रतन है उसको हर पल हासिल करने का काम करेंगे। तो दोस्तों आपको ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोग तैयार हो गए हैं तो फटाफट कॉपी और कलम लेकर के तैयार हो जाइए। और क्या कहते हैं कि साधारण ब्याज, जैसे कि हमारा आपका मम्मी पापा किसी से ब्याज पर रुपया लेते हैं, नहीं तो किसी को देते हैं। तो जैसे एक मान लो प्रश्न एक कि राम ने श्याम जी से 1500 रुपया 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 5%
सैकड़ा के हिसाब से लिया। कह रहा है कि राम ने श्याम जी से 1500 यानी कि 1500 रुपया 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 5% के हिसाब से। राम ने श्याम जी से 1500 रुपया लिया ब्याज पर, कितने दिनों के लिए? 5 वर्ष के लिए, और ब्याज का प्रतिशत कितना है? 5%। तो यह क्या हो जाएगा? 5 वर्ष बाद उसे कितना रुपया देना पड़ गया? हमने रुपया लिए है, राम ने रुपया लिया है श्याम जी से 1500 यानी कि 1500, कितने दिनों के लिए? 5 वर्ष के लिए। ब्याज का प्रतिशत क्या है? 5%। इसमें कुछ दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, एक छोटा सा वर्ड है जो सूत्र है। जिस तरह से हमारा अगर मोटरसाइकिल अगर चल रहे हैं, कहीं अगर हमारा क्या हो गया, कोई पंक्चर हो गया, तो उस चक्का को खोलने के लिए रिंच का जरूरत पड़ता है। उसी तरह हम जो गणित में कुछ कुछ आगे बढ़ते हैं तो हिसाब बनाने के लिए हमारा क्या होता है? फार्मूला, सूत्र की जरूरत पड़ता है। जिस तरह से चक्का खोलने के लिए रिंच का जरूरत पड़ता है, उसी तरह से हिसाब बनाने के लिए, हिसाब को खोलने के लिए, समझ लो कि हिसाब को बनाने के लिए हमें रिंच की जरूरत होगा। तो वही हमारा रिंच होगा साधारण ब्याज का, कि मूलधन गुने साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। यही हमारा रिंच है। इस रिंच से हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। यह हमारा रिंच है। और क्या है? गणित के सूत्र है, इंग्लिश में इसे फार्मूला कहते हैं। तो हम लोगों को इतना फार्मूला अगर याद रहेगा, मम्मी पूछेंगे बउआ किसी को हमने 1000 रुपया दिए हैं 5 साल के लिए या 10 साल के लिए 10% सैकड़ा के हिसाब से, तो ओकर ब्याज कितना होगा बता दीजिए। वह पैसा देने आए हैं, हम लोग तुरंत करेंगे कितना रुपया लिए हैं, मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट, तो वह अभी जितना लिए है वही बात अपना लगाएंगे कि राम ने श्याम जी से कितना रुपया लिया, तो कितना 1500 हम यहाँ लिख देंगे। 1500 कुछ नहीं करना है, जो हमारा फार्मूला कह रहा है, जो हमारा सूत्र कह रहा है, कि जो हमारा श्रेणी लग रहा है वही करेंगे कि मूलधन गुना है, गुना लगा देंगे। समय कितना दिन के लिए लिया है? तो 5 वर्ष के लिए। कम भी हो सकता है, 1 वर्ष भी हो सकता है, 2 वर्ष भी हो सकता है, 25 वर्ष भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। जितना रहेगा उतना यहाँ पर लिख देंगे। कै प्रतिशत? तो 5%। 5% भी हो सकता है, 10% हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 30 हो सकता है, 50 हो सकता है, जितना हो उतना लिख देंगे। तो अभी इस हिसाब में आपको उदाहरण के लिए 5% है, हमने लिख देंगे 5, लेकिन नीचा जो है वह बदलेगा नहीं। यहाँ 100 का 100 ही रहेगा। यहाँ क्या करेंगे? 100 का 100 ही रहेंगे। तो जो है मूलधन 1500, समय 5 वर्ष, 10, 5%। अब बट्टे में 100 कभी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि यह सेंचुरी है, कभी नहीं बदलेगा, इतना ही रहेगा। अब क्या करेंगे हम इसको? यहाँ पर काट खोट पीट पाट मारपीट करने का काम करेंगे। क्या करेंगे? इस जीरो से इस जीरो को पीटेंगे, एक जीरो से एक जीरो को पीटेंगे, फिर एक जीरो से एक जीरो को पीटेंगे। अब क्या होगा? दोनों हो गया खत्म, बच गया 15। 15 के 5 में गुना करेंगे, फिर इसको करेंगे, तो 15 पचे 75। अब 75 पचे कितना हो जाएगा? एकदम आसान से यहाँ लिखेंगे 15 पचे 75। 75 में फिर क्या करेंगे? गुना करते हैं, सब आदमी को पता है। इसमें क्या करेंगे? गुना करेंगे 50 25, 25 के 5 हासिल 2, इसके ऊपर तो फिर इससे इसमें गुना करेंगे, 5 का 5 7 बार करेंगे, तो 5 का 5 5 दूनी 10, 5 के 15, 5 का 20, 5 25, 5 30, 5 7 35, और इसके ऊपर कितना है? 2, तो 35 36 37, 37 के 7 हासिल 3, कोई नहीं लेने वाला है, इसलिए हम लिख देते हैं 3। तो हो गया हमारा कितना? 375 रुपया बराबर हमारा आ गया है यहाँ 375 रुपया। यही हमारा साधारण ब्याज होगा। ब्याज बराबर आ गया कितना? 375। यही हमारा हुआ उत्तर, आंसर।
अगर हम यहाँ 0 से 0 नहीं काटेंगे तो और है, इसको देखिए 1500 यहाँ हमारा है 100, इसे देखिए काट के इस 5 से ही इसको पीटिए, तो 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, एक 5 खत्म, फिर इस 5 से इसको 5 काटिए तो कितना होगा, 5 चौका 20 हो गया 4। अब इस 4 से इसको काटिए, अगर नहीं काटेंगे तो इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ज्यादा परेशानी होगा, काटने में ज्यादा भीड़ पड़ेगा तो भाग दे देंगे, 1500 भागा 4 कितना होगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, इसमें से 5 में से 2 गया तो बच गया 3, आ गया 0, कितना होगा, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, ज्यादा होगा, 4 सत्ते 28, 7 मरतबे 8। पहले पता है कि नीचे खर्च ज्यादा है, आमदनी कम है, इसमें से हम दहाई लेंगे तो दहाई होगा 10, 10 में से 8 गया तो बच गया 2, 2 में से 2 गया कट्टो, आ गया 0। फिर वह क्या करेंगे, कई बार पढ़ेंगे तो 20 होगा, तो 4 पंचे 20, यहाँ लगाएंगे 5 हो गया 20, कट्टो कट्टो, इस तरह से भी हम करेंगे तो हमारा हिसाब उतना ही आएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो सबसे पहले ज्यादा दिखाई देता है उसी को काटने का काम करते हैं। कि यहाँ मूलधन है तो हम लोग क्या रखते हैं, 1500 गुने 5 गुने 5 बटे 100। तो हम लोग क्या करना होता है कि इस दोनों को डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 1500 के 15 बना दिए तो 15 पचे 75 और 75 पचे 375, यही हो गया हमारा आंसर। तो अब आप सिर्फ इस पर ही रहेगा आज, इसलिए आज का क्लास बंद करते हैं, क्योंकि नेटवर्क कमी के कारण जो वीडियो होता है वो अपलोड नहीं हो पाता है। इसलिए आपको प्रतिदिन 1 या 2 वीडियो आते करेंगे। जब यहाँ वाईफाई सिस्टम लगेगा तो आपको प्रतिदिन 4-5 वीडियो अपलोड करेंगे। इसलिए धन्यवाद। आज जो आपको काम दिया गया है इसको बनाइए, और कल वाला जो काम है जीरो से हीरो बनने के लिए उसको फिर से एक बार देख लीजिए। धन्यवाद।